Here is another question of partnership changes, but this time this is not a retirement, this is a admission बेटा. आपके पास जून 2022, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो एरर है, जून 2022 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3. Maria Rio have in partnership for number of years. They are considering admitting a new partner. वो लोग सालों साल कुछ अपना काम कर रहे थे. अगेन आपके पास कह रहा हूँ जून 2022 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3. आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेट 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज टू एग्जिस्टिंग पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. आपके पास 3 डिसएडवांटेज बताओ जो आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है एडमिट होता है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. सही है, एग्जिस्टिंग टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट्स विल बी, जो नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा. एक मिनट, न्यू पार्टनर्स के साथ बेटा. आपके पास दूसरा कह रही हो आप चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू पार्टनर. इसके बाद डिसीजन मेकिंग could टेक लॉन्गर या डिले जो है, और देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट. कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाएगा. सही है. और इसके अलावा कितने मांगे? 3 मांगे हैं. एक और बताओ सोच के. डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ बिजनेस हैंडलिंग आपके पास वो होगी आपके पास. यहाँ देख लीजिएगा पार्टनरशिप है. द पार्टनरशिप ईयर एंड इज 31 दिसंबर. जनवरी में शुरू हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है. 1 जनवरी टू 30 सितंबर. मारिया रियो डिड नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होता है. नो आईओडी, नो आईओसी, नो सैलरी. और अगर लोन दिया हुआ है तो वो 5% कंसिडर किया जाता है. जनवरी से सितंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखना. दिस इज़ मारिया एंड रियो. जनवरी से सितंबर और अक्टूबर से, तो ये है नो एग्रीमेंट और ये है एग्रीमेंट. मतलब एएस का भी टच दे दिया है उन्होंने. द इंफॉर्मेशन सही है. बैलेंसेस कैपिटल मारिया रियो. लोन किसने दिया हुआ है? 6,000 रुपये रियो ने दिया हुआ है. याद रखना है इस बात को. अचानक 1 अक्टूबर को सारा एडमिट हुई है. सारा सितंबर और सितंबर से पहले तक नहीं थी. वो कैपिटल 45,000 फ्रॉम हर पर्सनल सेविंग. द पार्टनर एग्री टू मेक नो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल और रीवैल्यूएशन. ओके. 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाए. रियो का जो लोन इंटरेस्ट 8% है, 6% फिक्स कैपिटल आईओसी है, सैलरी है, प्रॉफिट 2:1:2 है. ओके. इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया. एग्री. इसके बाद तो इसका मतलब जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी उसके बाद उन्होंने बोला था आप क्या बना लो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अगर आपके पास ग्रिप होगी तो आप बना सकते हो. मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? क्वेश्चन मैंने कोई मिस तो नहीं किया है, वेट कीजिएगा.
सही है, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था, वेट कीजिएगा। क्वेश्चन का कुछ हिस्सा रह गया था। तो इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना था, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 82,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन रियो लोन, इट वाज अज्यूम्ड दैट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन रियो लोन हैड अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपके पास, 82,000। तो मैंने अगर आपसे बात करता हूँ, यहाँ देखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 82,500 मल्टीप्लाई बाय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। करना ज़रा, 82,500 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, 61,875। इसी तरीके से 82,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, 2625। एग्री, डन हो गया। अगर इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ लेस इंटरेस्ट, यानी सितंबर से पहले आपका वो नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, और जब एग्रीमेंट नहीं होता तो किसी पार्टनर ने लोन दिया होता है तो यू कैन कंसीडर 5%। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा था ये क्या था, एग्रीमेंट बना हुआ था पार्टनरशिप का, और यहाँ क्या था, नो एग्रीमेंट था। ये लिख दिया है ताकि आपको पता हो। तो अगर मैं इसकी रियो की बात कर रहा हूँ तो इसका लोन इंटरेस्ट अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ तो लोन कितना था, 6,000 था। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 225। एग्री। इसी तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आ जाएगा, 120। तो बेटा इसको ज़रा सॉल्व करके बता सकते हो माइनस करके, तो आपके पास कितना प्रॉफिट आएगा। यानी ये कह दिया, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। पहले वाले का कितना बता रहे हो, 61,650। दूसरे वाले का जी बेटा 20,505। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इधर देख लेना भाई, ऐड क्या करते हो, IOD। सर क्यों लिख रहे हो, अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कितने पार्टनर्स हैं, मारिया और रियो है ना, हाँ ये मारिया हो गई और ये रियो हो गया। सर कुछ भी नहीं था, सर कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ और यहाँ डैश डाल के इधर लिख दिया। एग्री। और इधर अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ क्या था, ड्राइंग्स कितनी,
ड्राइंग्स कितनी हैं आपके पास, चेक करो। मारिया रियो की ड्राइंग्स कितनी हैं, ये रही। ड्राइंग्स सही है। 45,000 आपके पास कितना है, पर्सनल सेविंग्स लिखा है ना, तो ड्राइंग्स तो आपके पास है ही नहीं, तो इस स्टेप को इग्नोर कर दो। तो ये ज़ाहिर सी बात है, यहाँ भी इग्नोर हो जाएगा, यहाँ भी इग्नोर हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ गया, एग्री। फिर आपके पास क्या स्टेप आता है, लेस आईओसी। तो आईओसी की अगर बात कर रहा हूँ, इधर भी नहीं था, मारिया और रियो डैश डैश, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। और इधर की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना होगा, इनके कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं, 52,000। तो 52,000 का आईओसी कितना निकालने का बोला है, 6%। तो 52,000 का 6% निकालो और मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर लो, कितना आएगा, कितना बेटा, 780। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 780। और इसी तरीके से 38,000 का 6% निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दो, कितना आ जाएगा, 570। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा जी, सारा कितना लाइए कैपिटल, एक मिनट रुकिएगा। आप कह रहे हो, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सारा थी नहीं ना, अब इधर ये कौन है, मारिया, ये कौन है, रियो, और ये थी सारा। सारा कितना कैपिटल लाई है, 45,000। तो 45,000 का 8% निकालो, 6% निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना हो जाएगा, 670। इन सबको प्लस कर लो, तो आपका आईओसी कितना हो जाएगा, 2025। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, लेस सैलरी। सैलरी किसने निकाली है बेटा, रियो ने निकाली है, 15,000 पर एनम निकाली है, तो इसका मतलब यहाँ तो होगी ही नहीं, रियो यहाँ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, डैश डाल दिया, क्योंकि रियो की सैलरी है नहीं, सही है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये इधर लिख दिया रियो, और 15,000 को मल्टीप्लाई कर लो ज़रा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना, 3750। तो ये आ गई 3750 की सैलरी हो गई। इन सब को सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना बेटा, किसका, 14, और इसका कितना आ रहा है, 61650, एग्री। अब आपको रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है, इसका तो अभी छोड़ दो ना, अगर चलो कर लो, रेजिडुअल प्रॉफिट किसका, मारिया का और रियो का। तो यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ 61650 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 61650 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना होगा, जी 30825, और इधर भी क्या होगा, 30825। तो ये क्या हो गया, 61650। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। इस वाले केस पे आ जाओ ज़रा, अच्छा अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, न्यू रेशो से होगी। तो न्यू रेशो कितना दिया हुआ है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, मारिया, रियो और सारा, ये प्रॉफिट कितना था, 14,730
मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना आएगा जी? 5892। इसी तरह 14,730 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आएगा? 2946। इसके बाद 14,730 इंटू 2/5 5892। तो इसका जब टोटल किया तो कितना बन रहा है? 14,730। तो ये भी क्या हो गया? नील हो गया। 7 मार्क और 3 मार्क 10 मार्क हो गए, और ये 15 मार्क का इन्होंने क्या दिया हुआ है वो देख लो, वो इम्पॉर्टेंट है ज़रा। Before Sarah had admitted as a partner, she had earning a salary of 18,000 per annum, सही है, and she had also received interest of 8% on her personal saving, यानी उसकी personal saving पे compare Sarah income as a partner with total income she would have otherwise received in 3 months 31st is support your answers with calculation। इधर देखिएगा भाई, in employment सैलरी, अगर वो एम्प्लॉयमेंट सैलरी पे थी तो इसका मतलब क्या हो गया? $18,000 साल के हैं ना, 18,000 को डिवाइड करो, आपके पास 12 महीने से 1 मिनट, 18,000 को डिवाइड करो 12 महीने से 1 मिनट जी, 1500 को मल्टीप्लाई कर लो 3/12 से, 18,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो 1 मंथ का कितना आया? 1500, और 3 मंथ का कर लो तो कितनी सैलरी हो गई? 4,500। और इंटरेस्ट कितना था? 8% था ना, 6% था बेटा, सॉरी 8%, वो तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से था। तो पर्सनल सेविंग कितनी थी? 1 मिनट रुक जाइएगा बेटा प्लीज़। 45,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कितना होगा? 45,000 है बेटा। उसकी पर्सनल सेविंग्स कितनी थी जो ऊपर गिवन तो है मेरा बेटा, ये रही जो एज अ कैपिटल लेकर आई थी। करो 45,000 इंटू 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 900। तो टोटल कितना हो गया अगर वो एम्प्लॉयमेंट में रहती है तो? और अगर फॉर एग्जांपल एज अ पार्टनर आती है, एज अ पार्टनर आती है तो इसका मतलब आपके पास उसका प्रॉफिट कितना था? रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आया था उसका? 5892। और जो IOC है वो क्या था? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना था? 675। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया? 6567। तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करो ज़रा, तो एज अ, वो तो बात की बात है ना, एज अ पार्टनर शी विल इंक्रीज हर इनकम विच इज़ बाय 5,400 माइनस 6567 इक्वल टू 1167 से क्या हुआ? एज अ पार्टनर उसको फ़ायदा हुआ है, चीज़ें हुई, डन हो गया। ये आपके पास हमने रिटायरमेंट का ढूंढने लगा था बट रिटायरमेंट मिला नहीं, तो एडमिशन की प्रैक्टिस हो गई आपके पास।